मेरा नाम टुनटुन कुमार राय हुआ। हम पटना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम बिहार पुलिस में जॉब करते हैं। वहाँ पर हमारे दोस्त लोग बताए कि एक चंदौली में बाबा कीनाराम के आश्रम है, जो कि वहाँ पर जो भी श्रद्धा लेके जाता है वो श्रद्धा खाली हाथ नहीं आता है, वो पुण्य ही होता है। वही अर्जुन जी अपने गांडी निकाल के मारे, जमीन धरती माता से जल फूटा और यही जल गंगा माँ सैदपुर में जाके मिली है। इनको बाण गंगा बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गजनीकांत प्रभंजन, कैमरामैन लवकुश यादव के साथ। अभी हम मौजूद है, पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देख कर समझ ही गए होंगे कि अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं। और बैकग्राउंड को देखते हुए ज़्यादा परिचय देना नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लोग आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। कुछ लोग को ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो बता देते हैं जानकारी के लिए। अभी हम लोग चंदौली जनपद के रामगढ़ गांव में स्थित है, जहां पर बाबा कीनाराम जी का ये मठ है और यहाँ पे उनका मंदिर भी बना हुआ है। और सुनने में आ रहा कि इधर पासी में कहीं जन्मस्थली भी है और कुछ भक्तगण भी जा रहे हैं और दर्शन के लिए। काफी देश विदेश से और दूर दराज से लोग आते हैं। और यहाँ के विषय में यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा मान्यताएं भी हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसा कि बताया जाता है कि 1604 में कीनाराम बाबा जी का जन्म हुआ था और जो उनके जन्म होने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश जी यहाँ पर आए थे, सुनने में आ रहा है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे। और इसके पीछे क्या हकीकत है जानने का प्रयास जरूर हम लोग करेंगे। यहाँ के जो पुजारी जी वर्तमान में है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉम्बे आर्ट भानुपाल के द्वारा बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी यहाँ पे साक्षात बाबा कीनाराम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अकबर सिंह इनके पिता का नाम है और अकबर सिंह जी शायद हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं और ये शायद बाबा कीनाराम जी हैं। ये इनके पिताजी है ना? अकबर सिंह ही है। हाँ, वो माता मनसा देवी है, खुद को लिए बाबा कीनाराम को जी जी बचपन में इनकी सेवा था, बाद में कीनाराम करा है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं। तो सबसे पहले पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम है आपका? पुजारी कपिल देव पांडे। मैं 1977 से इस मठ के पुजारी हूँ, 13 साल की उम्र से। 13 वर्ष की उम्र से आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के। मेरे पिताजी पहले पुजारी थे, मैं हूँ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में, इस मठ के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको हो तो हमारे दर्शकों का बताने। ये मंदिर बाबा कीनाराम, पहले घनघोर जंगल था। इस जंगल में बाबा कीनाराम पढ़ने के लिए आते थे, तो इसी जंगल में चले आते थे। इनके संवत 1604 में बाबा कीनाराम इसी गांव में पैदा हुए हैं। इनके माता का नाम मनसा देवी, पिता का नाम अकबर सिंह का, और इनका ननिहाल गाजीपुर जनपद में देवल में है जी। अच्छा, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि जब इनका जन्म हुआ था 1606 या 1604 में, हाँ 1604 में बताया जा रहा है जब जन्म हुआ था। जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों लोग के स्वामी है, तीनों लोग जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीनों लोग यहाँ पर आकर के इनका दर्शन किए थे। क्या ये बात सत्य है? जी बाबा सत्य। बाबा कीनाराम जब पैदा हुए तो 1 हफ्ता रुए न है, स्तनपान किए हैं। सब लोग घबराए थे कि बच्चा रो रहा है, न स्तनपान किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा के छठी में रही उस दिन चल रहा था, तो ये लोग चतुर्मासा का बहाना बना के इसी गांव में टिके हुए थे जंगल में। जब छठी के उससे हो रहा है कि भाई आपके बालक हुआ, बालक बोले रो नहीं है, तो चलिए बालक दर्शन मिल सकता है। तो उनकी माता घर से जब अपने बच्चा को लेकर आई बाबा कीनाराम को, तो ब्रह्मा विष्णु महेश पुष्प अर्पण करे, कुछ कान में शब्द करना, उसके बाद ये लोग गायब हो गए। तब बाबा कीनाराम किलकिनी के रोने लगे। अच्छा, जब सुनने में आता है, बताया जाता है, जैसा कि वेद में भी वर्णित है और रामचरितमानस में भी वर्णित है कि जब रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय भी शंकर भगवान और विष्णु जी शायद आए थे देखने के लिए। तो क्या ये किसी देवी देवता के अवतार हैं? क्या है ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। देखिए उनकी माता को मनसा देवी के शंकर जी स्वप्न दे रहा हूँ, सपना देखता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्भ से अवतार लूंगा। ये नाते शिव के अवतार माते ऐसे मन मानता है। समाधियां हैं जो मरने के बाद शिवलिंग बन जाता है। सब समाधियां हैं, मरने के बाद शिवलिंग बन जाता है। समाधियां मतलब मरने के बाद शिवलिंग? हाँ, मरने के बाद हम लोग समाधि देते हैं। अच्छा। उसके बाद शिवलिंग ऊपर बना देते हैं। अच्छा, आप लोग बनाते हैं कि स्वयं बनता है? नहीं, हम लोग बनाते हैं। अच्छा, आप लोग बनाते हैं? जी जी। और यही बाबा हैं? ये बाबा कीनाराम जी हैं जी। ये बाबा बीजाराम जी हैं, जिसको बंधन से मुक्त कराए थे।
ये कालू राम जी से जो बच्चा तेरे के रूप में आए कि विराजमान कालू राम डोम बनारस में थे, तो बच्चे के मुर्दा को जिंदा किए बाबा कीनाराम जी। ये रमजियाओं राम हम लोग कहते हैं। अच्छा, और कुछ भी यहाँ पे मान्यताएं हैं और उनका तपस्वी कुआं है जी। आइए आपको कुआं दिखाते हैं, जिस कुएं के बारे में यह प्रचलित है और यह कहावत है कि यहाँ पर कुआं है, 4 दरवाजा है, शायद सुनने में आता है, और चारों का पानी अलग अलग होता है। आज हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, क्या यह हकीकत है जानने का प्रयास आप लोग को सामने कर रहे हैं, और जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, दिखाने का प्रयास करते हैं। बाबा कीनाराम देखिए, यही वो कुआं है, ये राम सागर हम लोग बोलते हैं बाबा, इसको बोला जाता है राम सागर जी जी। और ये कुआं ये बंद क्यों है महाराज जी? ये बंद है, इसी घाट से बाबा कीनाराम इसमें प्रवेश किए थे, कूदे से शायद बंद हुआ। अच्छा, मतलब इसी द्वार से बाबा कीनाराम जी कूदे थे? कूदे से जाके बनारस निकले। कहावत सब बाबा कीनाराम के यहाँ एक अवधूतनी रहती थी, जो बाबा नहाते तालाब में, वो जब निगोट फेंकते थे सूख आता था, वही प्रकट हुई तो बाबा फेंके उसके साथ, वही बोली कि कुआं हमको खनवा दीजिए। तो बाबा कीनाराम अपने हाथ से एक कुआं खनवाने लगे, इतनी गहरा कुआं खना ली उसमें पानी नहीं निकला। बाबा कहना और खना तो शिवलिंग अंदर मिला, जो बगल में किनेश्वर महादेव के नाम से मंदिर मशहूर है। उसके बाद बनवाने लगे, आधा कुआं बनने चले, ईटा खत्म हो गया। मिस्त्री बोले कि ईटा मंगवाइए महाराज। बाबा कहना ईटा का गांव वाले ऊपला गोहरी रखे है, इसी से बांध दो। जब कहना कि अरे महाराज इतने झूरे नारा बढ़ाओ तो घोड़ा से कमसा टिकी ना, बाबा का आदेश मांग के वो घोड़ा से बन गया। बन के जब कंप्लीट हुआ है, इसी दक्षिण घाट से महाराज इसी नाला में कूदना तो पानी ऊपर फेंकला, घोड़ा से परिवर्तन ईटा होगा, बाबा जाके बनारस निकलना। कहा तो चारों 4 घाट के पनिया बाबा और घर दनिया 12 तरीके बना है, नारा कैसे नारे था। ये 4 घाट का, हर घाट के पानी का स्वाद अलग है, गुण उसका अलग है। इसे पूर्व घाटे कितना आपको फीवर आ रहा है, कितना आ रहा है परेशान है, तो नहले के बाद अतवार मंगल के छूट जाते हैं। उत्तर घाटे औरतें नहाती है अपने बाल बच्चों के लिए, जिसको प्राप्त है वो नहाती है। जैसा कि बाहर लिखा था कि ये इस कुएं का जो पानी है वो औषधि है, कुएं का पानी नहीं है जी, औषधि है। इसे नहले पर रोग जो खत्म हो जाता है। पश्चिम घाट ऊपर चमरोग व मूर्छा नहले पर रोग खत्म हो जाता है। हमारे बेल्ट में बिहार से, पटना से, कई प्रांत से लोग आते हैं यहाँ स्नान मंगल काफी करते हैं, उनका कल्याण होता है। अच्छा, और जो द्वार है वहाँ का पानी स्वाद आपको अलग है, जैसा कि बताया जाता है, आप लोग सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे कि घाट अनेक नहीं, क्या होता, कुआं एक और पानी का जो स्वाद है अनेक है। हर घाट का स्वाद आपको मिलता जाएगा। देख ले बेटा, यहाँ का सबसे मीठा पूर्व है, तो हल्का है, ये है, देखा दे बेटा। अच्छा, यहाँ का जो जल होता है शीतल भी होता है? शीतल होता है, एकदम एकदम शीतल की नहीले के बाद शरीर। श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कुछ। आइए, क्या नाम है जी? हमारा नाम तो अनवर है। क्या नाम है सर? अनवर नाम है। अनवर, अनवर मुस्लिम समुदाय से जी। अच्छा, जैसा कि देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो लोग ज्यादा हिंदू तपस्थली पे नहीं जाते हैं, हिंदू देवी देवता के स्थानों पे नहीं जाते हैं, लेकिन उन लोगों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पे बाबा कीनाराम जी का जो मठ है, और यहाँ इनका तपस्थली है और मंदिर है और जन्मस्थली सभी बताया जा रहा है कि यहाँ पे है, और कुएं का पानी है। और यहाँ भी लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे बाबा में श्रद्धा रखते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो क्या सोच कर आ पाए थे आप? ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब हिंदू के मजार पे या मंदिर पे मुस्लिम लोग ना जाएं, जिसे आजकल बताया जाता है। आज ये यहाँ जो अच्छा, बाबा कीनाराम जी को जानते हैं आप? बाबा कीनाराम हमारे गांव के ही हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। ये आज से नहीं 400 साल के पुरानी कुआं है। और बाबा कीनाराम इस कुएं को जब इसका निर्माण कराए थे तो इसमें पानी नहीं था, और इसको कुएं खनवा के यहीं पे जो समाधि यहाँ से लेके बनारस गए हैं, और तब से पानी। अच्छा, ये पानी इसी कुएं का है? हाँ, ये पानी। अच्छा, ये पानी घर पे ले जा रहे हैं पीने के लिए? नहीं, पीने के लिए ले जा रहे हैं। घर पे आप लोग ले जाते हैं? सुनने में आता कि इस पानी को जो पीता है, कुछ थोड़ा बहुत जिसका रोग रहता है, बुखार हो या कोई भी परेशानी हो, खासतौर से, तो इस 4 घाट का 4 तरह का पानी होता है। यहाँ कोई जिससे बच्चे भी ना हो, औरतों के लिए तो यहाँ से नहाया जाता है, और बुखार हो तो भी यहाँ नहाया। चलिए और दिखाने का प्रयास करते हैं। आज ये लकुश जी देखिए, एक वो द्वार था और एक ये द्वार है। इस द्वार का पानी सुनने में आता कि अलग स्वाद है, और बाकी आज ये दिखाते हैं।
इस द्वार का भी जो पानी है सुनने में आता है स्वाद अलग होता है। और 1 2 3 और बाकी एक जो है वो बंद पड़ा है, जो कि यहीं से बाबा कीनाराम जी यहीं से शायद छलांग लगा के वो क्रीम कुंड जो कि बनारस में बताया जाता है वहीं पे वो अपना गए थे। और कैमरामैन से कहना चाहेंगे पहले इसको दिखा दीजिएगा। राम सागर का जल, इसको कुआं नहीं इसको राम सागर बोला जाता है। राम सागर का जल औषधि है, न कि कुआं का पानी। ये बाबा विश्राम राम कीनाराम के प्रथम शिष्य थे। ये बाबा कीनाराम के प्रथम शिष्य बाबा विश्राम राम थे। ये जीवित समाधि बाबा कीनाराम के हाथ से अपने हाथ से दे दिए। समाधि के बाद ही 12 साल बोलते रह गए, अंदर से बोलते रह गए। इनका हाथ निकलता था, आशीर्वाद देते, प्रणाम करते थे लोग आशीर्वाद। बाबा कीनाराम 12 साल के बाद जब पहले गांव की जनता कलश महाराज यहाँ से आवाज आती है जब से आप जाए हैं या कोई सामान प्रसाद लेके तो खींच देते थे। तो बाबा आए, प्रणाम किए, अंदर से कहें तुम बोल रहे, लोग डर जाएगा, कोई आएगा नहीं, बाहर निकल जाओ लोग। तब महाराज से कहना कि आपसे विनती बा कि अतवार मंगल के प्रभु हमें दर्शन दे, तो बोलो बंद कर दे। कहना यो मस्त, जो भी तुम्हारे यहाँ आएगा उसका कल्याण कर देना, और आज के बाद बोलना मत। यही आशीर्वाद दिए कि बोलना बंद किए। पहले लोग इनका दर्शन करके तब अंदर जाते हैं। अच्छा, बाबा का मंदिर कहाँ पे है और तपस्वी कहाँ पे है? चलिए आइए, आपको जो बाबा कीनाराम जी हैं पूज्य अघोरेश्वर जी, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए चल गए हैं। बाबा कीनाराम जी का जो मंदिर है, जो उनका जहाँ पे प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पे अभी हम लोग चल गए हैं, पुजारी जी के साथ हैं। क्या नाम है? शिवांश। शिवांश, कहाँ आए थे आप लोग? बस यहीं घूमने कीनाराम बाबा के। घूमने आए थे या दर्शन करने? दर्शन करने आए थे। अच्छा, दर्शन। आप क्या करने आए थे? घूमने आए थे, दर्शन करने बाबा के। अच्छा, घूमने या दर्शन मतलब क्या होता है? ये तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है? ये तीर्थ स्थल भी है, लोग यहाँ पर्यटन के रूप में भी आते हैं। अच्छा, कुछ इस मंदिर के बारे में आप लोगों को कुछ प्राचीनताएं और कुछ कहानी कुछ पता है? हाँ, यहाँ जो हमारे कीनाराम बाबा हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के क्षेत्र में उन्हीं के नाम से जाना जाता है, यहाँ के क्षेत्र को। और यहाँ बहुत प्रसिद्ध एक कुआं भी है बाबा कीनाराम का, यहाँ बहुत प्राचीन काल से है। और यहाँ मंदिर काफी पुराना मंदिर है, और यहाँ काफी अच्छे पदों पे जो लोग हैं वो भी आते हैं घूमने यहाँ तो सुनने में आता है कि देश विदेश से भी लोग आते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो नहीं, देश से और जी हाँ, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी शायद यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। उनके आने से ये यहाँ जो कीनाराम बाग का धाम है ये और प्रसिद्ध हो गया उनके आने से। चलिए, धन्यवाद। आइए, महाराज जी की मूर्ति है, मेन तपस्थली अंदर है। मेन तपस्थली, चलिए आइए, तपस्थली देखने हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे शिवलिंग है, दिखा दीजिएगा। और शिवलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि शिवलिंग क्यों बना है महाराज जी? शिवलिंग बनता है क्योंकि शिव के अवतार बाबा कीनाराम माने जाते हैं। ये सब मरने के बाद यहाँ के अवघड़ साधु जो होते हैं वो यही दफना दिए, शिवलिंग बन जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ के जो मठाधीश होते हैं? जी, अवघड़ होते हैं, मठाधीश होता है जी, अवघड़ होते हैं, उनकी समाधि हो जाती है। मतलब अवघड़ पंथ से थे बाबा जी? बाबा कीनाराम अघोरेश्वर है ये है जी। इनके गुरु दत्तात्रेय है, इनके शिष्य बाबा कीनाराम है जी। अच्छा, चलिए देखिए, इनको दिखा दीजिएगा। ये हवन कुंड है, और ये हवन कुंड कुछ अजीब प्रकार का बना है महाराज जी। ये हवन कुंड है नहीं, ये अवघड़ों के यही तरह हवन कुंड 3 कुंडा बनता ही है। अच्छा। साधना के उद्देश्य ये पुजारी है शिव शंकर पांडे जी, यही पूजा पाठ हवन पूजा करते हैं। चलिए, ये तपस्थली है। कैमरामैन से कहना चाहिएगा आ जाइएगा, अंदर दिखा दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बाबा कीनाराम तपासन मतलब तप प्लस आसन, इसी पे मेन तपस्थली बाबा के है। ये लोग देखिए पटना से हैं। अच्छा, क्या नाम है मैम? अमृता देवी। कहाँ से आप लोग आई हैं? पटना से। पटना से इतना दूर? यस। अच्छा, इधर रिलेशन है क्या कहीं आपका? कोई रिलेशन नहीं, कोई बताया था। अच्छा, कोई बताया था? क्या बताया था? जैसे मतलब वहाँ जाने पर जो मनोकामना होता है पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, कुछ मन्नत वन्नत मांगी थी या पूरे हो गई है उसके? नहीं, मन्नत नहीं मांगे थे, पहली बार आ रही हूँ। अच्छा, क्या सोच कर आए आप लोग?
ऐसे ही मतलब क्या बताएं, दर्शन घूमने फिरने के लिए। अच्छा, कौन बताया था, कैसे आप लोगों को पता? इंटरनेट से देखे थे या न्यूज में या कहीं किसी के मुख से सुने थे आप? मुख से ही सुने हैं किसी के। अच्छा, चलिए, क्या नाम बाबू आपका? अंजलि। अच्छा, आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर? घूमने आए थे। पटना से? हाँ, दर्शन लेने आए थे। अच्छा, दर्शन। क्या नाम है सर? गौरव कुमार। गौरव कुमार, आप भी वहीं से घर हैं, पटना से? अच्छा, क्या कैसे पता लगा आप लोग को कि बाबा कीनाराम जी का ये आश्रम है, मठ है? बताया था, कौन बताया था? रिलेटिव आपके कोई या? मतलब हाँ कोई रिलेटिव या दोस्त यार। मेरा नाम टुनटुन कुमार राय हुआ। हम पटना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम बिहार पुलिस में जॉब करते हैं। वहाँ पर हमारे दोस्त लोग बताए कि एक चंदौली में बाबा कीनाराम के आश्रम है, जो कि वहाँ पर जो भी श्रद्धा लेके जाता है वो श्रद्धा खाली हाथ नहीं आता है, वो पुण्य ही होता है। इसी के चलते हम लोग बाबा कीनाराम के पास आए हैं कि यहाँ पर जो 2-3 कुंड है, जिस कुंड में जो कमी बेसी है उस कुंड में नहाने से सब पुण्य हो जाता है। अच्छा, कुछ आप लोग मनोकामना लेकर आए थे? हाँ, हम लोग फर्स्ट बार ही आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं बाबा फैमिली कीनाराम के के साथ में दर्शन। आप लोग? हाँ, हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हैं। और 10 बजे उतरे हैं, 11-12 बजे यहाँ आए हैं। अच्छा, बाई ट्रेन आए कि बाई ट्रेन हम लोग आए हैं। चलिए, ठीक है। और दिखा दीजिए, आइए थोड़ा देखिए। बाबा कीनाराम तपासन, मतलब यहीं पे वो अपना तप करते थे। मतलब ये जो बट है उन्हीं के जमाने का है? ये बट गिरती है, शिवलिंग रख के अपना पूजा पाठ करते हैं। वो बजरंग बली की मूर्ति है, पीछे गद्दी है, आप मूर्ति का स्पर्श कर लीजिए। चलिए, आइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना से भी चलकर काफी श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। और आइए, पुजारी जी हैं, उनसे जानने का। क्या नाम पुजारी जी? शिवशंकर पांडे। शिवशंकर पांडे जी। क्या आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं पे हैं। अच्छा, पूजा पाठ करवाते हैं? गाँव के ही हैं। अच्छा, गाँव के। और क्या लगता है आप लोग कब से मंदिर है उनका? ये बाबा का जन्म स्थली लगभग 500 वर्ष पहले की है। 500 वर्ष। और बाबा का 424वां जन्मदिन अब के साल मनाया गया, जो अब के साल 25वां मनाया जाएगा। अघोर चतुर्दशी भाद्र महीना में कृष्ण जन्माष्टमी के 6ठे दिन बाबा का पड़ता है। कौन से तारीख से? तारीख डेट फिक्स नहीं रहता है। अघोर चतुर्दशी तिथि फिक्स रहती है, क्योंकि तिथि के हिसाब से नहीं। तो इस बार तो आप लोग तो निर्णय कर लिए होंगे कि तिथि सितंबर महीना में है। सितंबर में कितने तारीख को क्या होता है? अभी फिक्स नहीं है। फिक्स होगा तो उसके लिए मीटिंग होता है, देखा जाता है कब पड़ता है अघोर चतुर्दशी, उसी दिन फिक्स होता है। अच्छा, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं तो बताने का। जी, अघोरेश्वर बाबा के नाम जी यहीं पे बैठ के अपना तपस्या करते थे। ये तपोस्थली, जन्मस्थली, कर्मस्थली, तीनों। जन्मस्थली मतलब यहीं पे जन्म हुआ था उनका? हाँ जी, ये रामगढ़ ग्राम है, बगल में बाबा का घर है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि दिखा दीजिए, काफी श्रद्धालु हैं, बाबा का दर्शन करके निकल गए सब लोग। और कुछ लोग यहाँ पर अभी 2-4 मिनट पहले बात हुआ था किसी से, तो वो लोग बता रहे थे कि कोई बिहार पुलिस में एक लोग हैं और वो लोग पटना से चल करके यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से बाबा। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का विभूति और बाबा का जल ये विदेशों तक जाता है। ये औषधि है, ये यही एकमात्र शक्ति है बाबा का, जो जल और विभूति बाबा के विदेशों तक जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो कुंड है कुछ अलग प्रकार का ही बनाया गया? ये अघोर कुंड है। अघोर कुंड। जैसे और कहीं जाएंगे तो अब वैष्णो कुंड देखेंगे, 4 कोना मिलेगा। ये अघोर कुंड त्रिकोणी है, त्रिभुज टाइप का। त्रिभुज टाइप का है। ये अघोर कुंडों का मतलब और कुंडों में आप मछली चावल वगैरह नहीं पड़ेगा। ये अघोर कुंड ऐसा है। कुछ और श्रद्धालु हैं, रुके रहिएगा 1 मिनट। क्या नाम है? श्यामदेव। श्यामदेव। कहाँ आए थे आप लोग? बाबा का दर्शन करने। बाबा का दर्शन करने। बाबा के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? अरे बहुत जानकारी कुछ है। बता देते तो। देखिए, बाबा की कृपा से अगर सही श्रद्धा हो आदमी का तो बिगड़ा काम बन जाता है, बस यही है। बाबा के जितने के बारे में कहा जाए वो कम है। बाबा तो बाबा नहीं, ईश्वर है। चलिए, और कुछ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे शादी ब्याह होता है क्या? जी, विवाह। देखिए यहाँ पे जो ये पहले जो शिकार हुआ करते थे बाबा कीनाराम जी के जमाने में, उन सारे लोगों की समाधि है। देखिए, जैसे बाबा नरेश राम है, बाबा श्री राम जानकी मंदिर है। हाँ, ये राम जानकी मंदिर बाबा के ही जमाने की है। यहाँ अघोर पूजा और वैष्णो पूजा दोनों पूजा होता है। अघोर आरती, वैष्णो आरती, दोनों आरती होती है। दोनों तो पंथ अलग अलग शायद है ना? लेकिन यहाँ एक ही में दोनों मिले हैं।
यही में दोनों। अग्रेसर बाबा के नाम में कहावत है कि जतियो खेली कुजतियो खेली तबो न जात बात भेदभाव यहाँ कोई मतलब नहीं रहता, सारे लोग यहाँ पे बराबर। जातिवाद और धर्म कोई मतलब नहीं, भेदभाव यहाँ मुसलमान भी आके हवन पूजन कराते हैं, किसी समुदाय के हो सारे लोग आके हवन पूजन बाबा के दरबार में कराते हैं, अपना मन्नत पूरा करते हैं, मतलब मांगते हैं। भेदभाव की कोई वो नहीं है, एकदम यह घोर पर ठीक है। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि वो कोई आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, एकदम। हाँ चलिए थोड़ा और दिखा दीजिए महाराज जी, जैसे ये यहाँ पे दिखाने का प्रयास, यहाँ पे पैर जल रहा है अग्रेसर बाबा बीजाराम जी के खंड भुइयां है जी। किसके? ये बाबा बीजाराम, देखिए लिखा गया है ना, बाबा बीजाराम जी के खंड भुइयां। एक हुआ क्या कि बाबा बीजाराम जी ने, तो पैर तो जल रहा है आपका, ये बाबा बीजाराम जी अग्रेसर बाबा के नारायण जी के प्रिय शिष्य थे। और एक बार बाबा जी बोले कि आप बैठिए, तम्बाकू बनाइए, मैं आ रहा हूँ। अग्रेसर बाबा के नाम बीजाराम जी ने गोहरी सुन गाए और बैठ गए प्लास्टिक मार के, और बैठे रहे 12 बजे तक। अग्रेसर बाबा के नाम जी 12 बजे के बाद जब वापस आए तो आवाज लगाए तो देखे तो बाबा बीजाराम जी बैठे और गांजा बना रहे हैं, तम्बाकू मल रहे 12 हैं। साल तक इंतजार ही करते एकदम इंतजार ही करते रहे, गाजा बनाते 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 बनाते। तो बाबा बीजाराम जी के पूरे शरीर में देवकार लग गया था, दाढ़ी वगैरह सब बढ़ गया था। तो आवाज लगाए तो यहीं से बोले कि हाँ महाराज मैं तो यहीं बैठा हूँ। करे अभी तब से आप बैठे ही हैं? हाँ आपका आदेश हुआ कि बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ। तो कहे गोहरी जो लगाए हैं, तो गोहरी आधी सुन गई थी, आधी बची हुई थी। देखे तो गोहरी आधी जली थी, 12 बजे में आधी जली थी और आधी बची हुई थी। तो वही आशीर्वाद दीजिए कि आपका अखंड धुइयां कभी बुझेगा नहीं। हम लोग सिर्फ हम लोग गोहरी लगाते हैं, आग पकड़ लेती है। आप अभी भी देखेंगे तो अंदर है आग लगी हमेशा जी, हमेशा 12 महीना। तो चमत्कार है। अभी आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल गोली डालेंगे, बिल्कुल जलने लगेगा। जलने लगेगा। अंदर आग है, हाथ लगाइए देख लीजिए, अरे हाथ चल रहा है। ऐसे ही कर लीजिए। यही विभूति देशों विदेशों तक जाती है, औषधि यही है। और बाबा का कुआं का जल जो 68 तीर्थ का जल है, 4 घाट का, 4 किस्म का पनिया ओघर दनिया, ये किनाराम चालीसा में। किनाराम चालीसा आपको याद है? थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत क्योंकि सुना दीजिए बहुत ताकि ज्यादा है। हमारे दर्शक भी वो कुछ हमारे सुन करके याद कर हमारे गुरु जी हैं, बैठे हैं वो भी, और पंडित जी वहाँ हैं। तो हम लोग 3 पुजारी हैं। जैसे आप लोगों को थोड़ा जितना आपको याद उतना ही बता दीजिए। जैसे जैसे कितने ब्याह है गुरु जी, कितने ब्याह है? याद है? भजन भाव है, थोड़ा सा उनका लाइन है, आइए और दिखाते हैं। चलिए आइए। और बाकी यहाँ पे सुनने में था यहाँ पे भंडारा वंडारा भी चलता है। यही भंडारा है बाबा का, ये बाबा का भंडारा। यहाँ जितने भी लोग अपना भजन भाव लाते हैं, अनाज पानी यहीं पे रखते हैं। ये बाबा के शयन कक्ष गद्दी है, जहाँ बाबा आराम करते थे, यही शयन कक्ष है। तो अभी ये गद्दी क्यों लगाई गई है? ये हमेशा इसी तरह रहती है ना, हम लोग खाली वस्त्र बदलते हैं। जब हमारे यहाँ पीठाधीश्वर की चुनाव होता है तो 1 सेकंड के लिए बैठते हैं, तिलक होता है, उसके बाद उनकी समाधि हो जाएगी, तब कोई बैठेगा। ये गद्दी है बाबा की। देखिए बाबा के नाम गद्दी वहाँ लिखा गया है, और यही है बाबा के नाम जी का मेन मंत्र यही है। नमस्ते अगमन कपालिकम श्रेष्ठ अग्रसराय हस्त कमलाय देह शिव समाय तत्व भक्त दिन वंशलाय अग्रसराय श्री भगवान भगवत बाबा के नाम देवता के नीचे बाबा बैठ के तपस्या करते थे। ये उन्हीं का समय का? उन्हीं का समय का। मतलब इसी वृक्ष के नीचे बाबा वही घनघोर जंगल हुआ करता था पहले। 16वीं शताब्दी में बाबा का जन्म बाबा का जन्म हुआ 1601 ईस्वी में। जो बैठ के बाबा जब अपना गृह त्यागते थे, घर त्यागते थे, तो यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे। ये मेन स्थान यही है। अच्छा, ये दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। ये जैसे आप ये जैसे लग रहा है किसी का शरीर बना हुआ हो, जैसे ये कुछ देखने में ये मात्र सोर का एक शाखा है, मेन जड़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि मात्र एक सोर का शाखा बचा हुआ है। और हम लोग करीबन 30 वर्ष से देख रहे हैं, ऐसे ही न बढ़ता है न घटता है। और बट वृक्षों का देखेंगे तो सोर नीचे तक चला जाता है, इनका जहाँ है वहीं तक सीमित है। इधर देखिए, ये अग्रेसर बाबा के नारायण जी के वैष्णव गुरु शिवाराम जी की समाधि है। जो अपना गृह त्यागे तो प्रथम गुरु यही मिले, शिवाराम जी उनको शिक्षा दीक्षा दिए। इनके जिंदा समाधि लिए हैं 160 वर्ष की अवस्था में, इच्छा मृत्यु।
इच्छा मृत्यु हाँ जी, इधर बाण गंगा है, बाण गंगा। ये अर्जुन जी के बाण से निकली हुई गंगा है हम्म, और जाके सैदपुर में मिली है। हम्म, एक बार पांडवों को जब गुप्त वनवास हुआ था तो राजा विराट का कोट है बगल में हमारे यहाँ, उसी विराट कोट पे वो लोग पांडव जी गैया चराते थे। ये अर्जुन बाणेश्वर महादेव जी बोले जाते हैं, यहीं पर अर्जुन जी अपना गांडीव टांगते थे। मतलब ये बाण गंगा है हाँ जी, तो सूख गई है तो गंगा देखिए वहाँ जो जो यहाँ से दिखा दो। जो वहां से आप देख रहे हैं ना गाड़ी जा रही है, वो पूरी बाबा की पाटने से, लेकिन किसान लोग पाटते पाटते इन्हें छोटी सी नदी बना दी है। वो पीछे पेड़ के नीचे उस खामा के बगल में नदी है। और अच्छा, बता रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे राजा विराट यहीं रहते थे क्या? हाँ, जहाँ नवोदय विद्यालय बना हुआ है, विराट बनाट गांव है, राजा विराट का कोट हुआ करता था पहले। उसी पर गुप्त वनवास 1 वर्ष का जब हुआ तो वहीं पर थे। जब नला बने थे। जी 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 मतलब जी यहीं जी। वो जगह है। तो एक बार हुआ क्या कि उनके गैयों को खंगुआ रोग लग गया था, जो पैरों में नहीं होता था, उसी तो हो गया था उनको। तो युधिष्ठिर जी बोले कि महाराज ये तो बड़ी मुश्किल है, पानी नहीं मिल रहा है। तो वहीं अर्जुन जी अपने गांडीव निकाल के मारे, जमीन धरती माता से जल फूटा और यही जल गंगा माँ सैदपुर में जाके मिली है। इनको बाण गंगा बोला जाता है जी। बाण गंगा। और एक बाण गंगा तो वैष्णो देवी पे भी कोई है। जी हाँ, लेकिन ये मतलब ये अर्जुन द्वारा बनाई गई। जी जी, अर्जुन द्वारा बनाए गए। तब तो यहाँ पे युद्ध भी हुआ होगा कहीं पे। कीचक बध हुआ है। कीचक बध कहाँ पे? बैराट कोट पे आज भी जाएंगे तो कीचक का उसी तरह समाधि है। कीचक का समाधि है। जी जी, बैराट कोट पे इस समय नवोदय विद्यालय का निर्माण हुआ है, बन रहा है। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर वो गांव। जी। आज भी वहाँ पे कीचक है। हाँ, कीचक का बाद जब बध किया है, है वो तो जो- समाधि उसी तरह बनी पड़ी हुई है। कुछ मंदिर उंदिर भी बना होगा हाँ, कुछ। शिव जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, शिव जी का मंदिर। वहाँ साधु लोग रहते हैं उस और कुटिया कुछ पे। जानकारी हो तो बताइए हम लोग। ये अग्रेसर बाबा बीजा बाबा किनाराम जी के बहुत करीबी चेला थे। एक बार बाबा किनाराम जी गए थे मक्का मदीना, तो वहां से जिधर बाबा मक्का मदीना, जहाँ बाबा का जहाँ मजार था मक्का मदीना में, अग्रेसर बाबा किनाराम जी ने उधर ही पैर करके सो गए। जब बाबा सो गए तो उनके कालिंदा आए, मौलवी साहब से पूछे कि अरे साहब एक अवघड़ आए हैं और बाबा जिधर मजार है उधर पैर करके सोए हुए हैं। तो मौलवी साहब बोले कि जाइए पैर धर के उनका हटा दीजिए। और अग्रेसर बाबा किनाराम जी का पैर धर के हटाने लगे। जिधर जिधर पैर घुमाने लगे उधर उधर मस्जिद घूमने लगी। 1 राउंड पूरी मस्जिद घूम गई, छोड़ के भागा गया मौलवी साहब के पास। साहब मैं तो जिधर जिधर फकीर का पैर घुमा रहा हूँ, मस्जिद उधर उधर घूम रही है। कहीं अरे तो बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए तो 1 राउंड पूरब था वो पश्चिम चला गया है, जो पश्चिम था वो दक्षिण चला गया है, जो दक्षिण था उत्तर चला गया है। बहुत आश्चर्य हुए। वहीं पर साष्टांग दंडवत कर दिए बाबा को कि नहीं नहीं महाराज, आप कोई साधारण जीव नहीं है, मैं आपके ही शरण में रहूंगा। तो वहीं जिनवा बाबा अपने 5 परिवार के साथ आए हैं और यहीं बैठ के बाबा किनाराम जी के तपोस्थली पे समाधि लिए हैं। उनका जिनवा बाबा का बंगला बोला जाता है। यही बाबा है, यही विराजमान यही है। स्वरूप है उनका। कैमरामैन से कहना चाहेंगे आकर जूम करके दिखा दीजिएगा। आप कुछ इनके बारे में कुछ बताइए, विग्रह के बारे में। जब अवतार हुए ना बाबा के नाम जी, अवतार लिए तो देखिए माता को स्वप्न है ना सामने, माता को स्वप्न तथा जन्म तथा तीनों देवों का आगमन। जब अग्रेसर बाबा के नाम जी का अवतार हुआ धरती पे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बाबा को आके रामगढ़ धरती पे बाबा को गोद में लिए और खिलाए, तब जाकर रोना शुरू किया और दूध पीना शुरू किए। मुरारी सिंह यादव जी, क्या आप लोग दर्शन के लिए आए हैं? जी, अच्छा, बाबा में आप लोग की श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है। अच्छा, आप लोग कब से पता चला कि यहाँ पे अर्घ्यरेश्वर जी? हम लोग तो कम से कम 1.5 साल हुआ। अभी आपको 1.5 साल से पता चला। कहाँ के रहने वाले हैं? करंडा क्षेत्र जमुआ। अच्छा, गाजीपुर, मैनपुर, करंडा। जी, अच्छा अच्छा, वहाँ से आप आए हैं चल करके? कुछ लोग अभी तो 1-2 लोग मिले थे जो पटना से आए थे। हाँ, पटना से कहाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, अच्छा, कोलकाता से, पटना से। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? मंदिर के बारे में तो पता चला, एक कहीं नेट वोट पे देखे, न्यूज में देखे? यूट्यूब पर भी देखा। यूट्यूब पे तो जैसे लिखे बाबा किनाराम के नाम से तो अपने आप आ गया। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आपको पता होगा तभी तो? हाँ, पहले पता था किनाराम जी के बारे में। जी,
चलिए, जैसा कि आप लोग देख ही गए होंगे, कुछ लोग आए थे पटना से और कुछ गाजीपुर से। और सुनने में आता क्या, आप लोग जानते ही होंगे कि देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं तो बाकी देश विदेश के लोग का आना कोई अचंभव नहीं है। और पहले कैमरा में से निवेदन करेंगे ये आकर के चारों दिशाओं में जो भी चित्र लगी है, जो भी हिंगलाज देवी की आराधना, जितने भी चित्र लगी सबको दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे हाथी का जो सिर होता है उसका विग्रह बनाया गया है।